मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 9 संख्या पद्धति का एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.4 कराने जा रहा हूँ। आप लोग मन लगा करके इसको देखिए, पढ़िए। जैसे पहला सवाल है आपका कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। यानी एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.4 में पहले सवाल पे हमको यह बताना है कि ये जो संख्याएं कुछ नीचे दी गई हैं ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो सर्वप्रथम हम आते हैं पहले का पहला पार्ट 2 माइनस रूट 5। ये है यदि किसी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या घटाते हैं, जोड़ते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो वह संख्या जो है अपरिमेय कहलाती है। यानी ये कौन सी संख्या है आपकी? ये है आपकी अपरिमेय संख्या। अब आ जाइए इसका नंबर 2, 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट माइनस रूट 23। अब हमको यह बताना है कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसका जो ब्रैकेट दिया हुआ है ये हटा देते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब हम देखते हैं ये जो है प्लस का है, ये माइनस का है। क्या प्राप्त हुआ हमें? यानी यह कौन सी संख्या है? परिमेय है। कौन सी संख्या प्राप्त हुई? परिमेय संख्या प्राप्त हुई। अब आप आ जाइए, इसी का थर्ड पार्ट है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। इसमें क्या करते हैं, रूट 7 से रूट 7 काट देते हैं। आपका क्या बचा? 2/7। यानी यह परिमेय संख्या है जो कि P/Q के रूप में व्यक्त किया गया है। अब आइए इसी का चौथा पार्ट 1/√2। ये जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? अपरिमेय। क्यों? एक जो है परिमेय है और √2 जो है अपरिमेय है। जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग करते हैं तो हमेशा जो संख्या प्राप्त होती है वो जो होती है अपरिमेय कहलाती है। अब आप आ जाइए इसी का पांचवा पार्ट है 2π। हमको मालूम है कि 2 जो है वो परिमेय संख्या है, किंतु पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है। तो जब परिमेय और अपरिमेय का आपस में गुणा करते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा वह जो होता है अपरिमेय होता है। प्यारे बच्चों, हमने इसका 1.4 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 सभी हमने आपको बता दिया। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। सरल करने का मतलब है उसको हल करके हमें उसका मान ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, क्या है? पहला पार्ट कि 3 प्लस रूट 3 और अगले ब्रैकेट में 2 प्लस रूट। इसको हमें क्या करना है? सरल करना है। इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, 3 का पहले हमने 2 में गुणा किया तो 3 दूनी हमारा प्राप्त होता है 3 गुणे 2 प्लस 3 का हमने √2 में गुणा किया 3 गुणे √2 प्लस √3 का 2 में किया √3 प्लस √3 का √6 में गुणा किया तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? 3 दूनी 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √3 का √2 में गुणा करते हैं तो √6 प्राप्त होता
होता है आंसर। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हो गया। अब हम आपको जो है इसके आगे का बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है क्या, 3 प्लस रूट 3 और यानी 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 है। इसको प्यारे बच्चों दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो हम सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं और एक हम जो है इनका आपस में गुणा करके करते हैं। जैसे हमने क्या किया, 3 में 3 का गुणा किया तो 9 आ गया, 3 में माइनस रूट 3 का गुणा किया तो 3 माइनस रूट 3 हो गया, 3 का इस रूट 3 में गुणा हुआ 3 रूट 3 हो गया, रूट 3 का रूट 3 में गुणा हुआ तो 3 आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये है प्लस, ये है माइनस, 9 और ये है माइनस 3, 9 में से 3 गया 6, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। या हम इसी को प्यारे बच्चों सूत्र के द्वारा हम बता रहे हैं। जैसे a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारा जो होता है इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 और अगले ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3 बराबर इसका हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे और इसको हम मझला ब्रैकेट लगा देते हैं। अब प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया और 9 में से 3 गया 6, यानी हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें 6 प्राप्त हो गया। अगर आप चाहो तो ये मझला ब्रैकेट यहाँ लगा दो या नहीं भी लगाना चाहते हो तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने आपको दो तरह से मैंने बता दिया, एक सूत्र के द्वारा और एक जो है हमने आपस में इनका गुणा करके। अब हम बच्चों इसका तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। क्या है भाई, कह रहा रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों हमें मालूम है अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। हम इसीलिए इसको ऐसे रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पे आपका आएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा गुणे रूट 5 गुणे रूट 2 प्लस यहाँ पर आपका रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर आपका बनेगा 5 प्लस रूट 5 में रूट 2 का गुणा करेंगे रूट 10 हो गया तो रूट 10 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2। अब हम इसको जोड़ देंगे 5 और 2 7 प्लस 2, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से इसका चौथा पार्ट है रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। आप इसको चाहे तो सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। कैसे, हम इसको कर दिए रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर बराबर ये रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया आपका 3। प्यारे बच्चों ये प्राप्त हो गया। ये जो हमने लगाया है ये सूत्र का प्रयोग कर करके, कैसे अभी हमने बताया था a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए कह रहा है, हमें मालूम है जैसे सपोज करिए एक ये वृत्त है ये, और ये जो वृत्त का ये कह रहा व्यास है
पर जो दे रहा है व्यास को जो है किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, डी से प्रदर्शित किया जा रहा है। और कह रहा है क्या चीज, इसमें परिधि को जो है, परिधि ये कितना होता है, ये 2 पाई आर होता है, जहां पर आर बराबर क्या होता है, d/2, यानी यह होता है व्यास बटे 2। अब परिधि को यहाँ पर C से प्रदर्शित किया गया है या दिखाया गया है, तो C बराबर हो गया है आपका, C बराबर 2 और पाई हो गया और R हो गया, तो C बराबर पाई और 2R जो है वो D के बराबर दिया हुआ है, 2R बराबर D। तो अब यहाँ पर पाई बराबर हो गया C/D, ये हमें प्राप्त होता है। अब कह रहा है सवाल में क्या चीज, कह रहा है कि इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम इसमें किसी तरह का अंतर विरोध नहीं है। तो अंतर विरोध क्या होता है, जब दो लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं उसको अंतर विरोध कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, जब हम स्केल से या किसी अन्य चीज से कोई चीज हम नापते हैं, तो जब टोटल कुल जो लंबाई होती है अगर उसके भी आसपास आ जाता है जो संयुक्त मान के बराबर होता है, अतः इसमें किसी तरह का कोई अंतर विरोध नहीं है। प्यारे बच्चों, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको हमने बता दिया। अब आप आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 में बताने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको उचित लगे उस तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। किस पर करना है, कह रहा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है, या इसी को हम कहते हैं प्रदर्शित कीजिए। प्यारे बच्चों, इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये जो 9.3 दिया हुआ है इसके नाप की हम एक AB रेखा खींच लेते हैं। सर्वप्रथम हमने एक AB रेखा 9.3 सेंटीमीटर की हमने खींच लिया। बिंदु B को यहाँ पे पेंसिल की नोक रख करके इसके आगे 1 सेंटीमीटर की दूरी और लेकर के हम एक बिंदु C लेते हैं। ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, A और C का अर्धक करते हैं। A और C का अर्धक कैसे किया जाता है, आपको 6, 7 या 8 में बताया भी गया होगा। A को केंद्र मानते हैं, आधे से अधिक दूरी लेकर के हमें चाप लगाते हैं। पुनः C को केंद्र मानते हैं और दूसरी तरफ से फिर हम जो है आधे से अधिक दूरी लेके चाप लगाते हैं। जो दोनों सिरों पे जो चाप लगे हुए हैं उनको हम आपस में मिला देते हैं। जब हम इनको आपस में मिलाते हैं तो हम देखते हैं यह जो चाप वाली रेखा थी वह AC को बिंदु O पर काटती है। अब क्या करते हैं, OA या OC की दूरी लेकर के हम एक अर्धवृत्त खींच देते हैं। अब जो हमने 9.3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के जो वृत्त खींचा था, जो B बिंदु प्राप्त हुआ था, वहां से हम क्या करते हैं, एक लंब रेखा खींचते हैं। लंब रेखा कैसे खींची जाती है, ये हमने ले लिया, कुछ दूरी पर हमने लेके चाप लगा दिया। अब किसी सिरे से या इस सिरे से या इस सिरे से दूरी लेकर के हम एक चाप लगाते हैं और हम इन दोनों को जो पहला चाप होता है ये 60 अंश का, दूसरा होता है 120 का और तीसरा जो होता है ये 180 का होता है। अब ये जो दोनों जो चाप लगे हुए थे, फिर इनको वही दूरी लेकर के हम चाप लगा देते हैं और उस
बिंदु से या चाप से होते हुए हम एक रेखा खींचते हैं। यह रेखा जो अर्धवृत्त को जा करके बी पर काटती है। ये जो बीडी रेखा होती है यही अंडर रूट 9.3 को प्रदर्शित करती है। अब हम क्या करते हैं, पुनः सी को हम आगे बढ़ा देते हैं। उसके पश्चात बी को केंद्र मान करके डी की दूरी लेकर के एक हम जो है ऐसे लेकर के एक चाप लगाते हैं, जो बीसी की रेखा को आगे बढ़ने पर बिंदु ई पर काटती है। ये जो बिंदु ई है यही हमारा रूट 9.3 को प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ रहा हो, न समझ में आए, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब मैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित के हरों का परिवेकरण हमें करना है। निम्नलिखित के हरों का है क्या चीज, जैसे सपोज कर लीजिए x बटे y दिया हुआ है, जहां पर ये क्या होता है, अंश होता है, और ये क्या होता है, हर होता है। यानी हर में ऋण में कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। हम इसका पहला पार्ट है जैसे 1/√7, तो हर का परिमेयकरण करना है। हम लिखेंगे अंश और हर में क्या दिया हुआ है, हर में √7 का गुणा करने पर करिए भाई 1/√7 गुणे √7 बटे √7 बराबर √7/√7 का √7 में गुणा करेंगे 7। पहले सवाल का हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब आप आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला था आपका। अब आप आइए दूसरा इसी का। दूसरे में क्या दिया हुआ है, जैसे सेकेंड पार्ट है ये 1/√7 माइनस √6। हम इसमें क्या करते हैं, लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में √7, ये माइनस का चिन्ह दिया है, इसको हम जस्ट इसका जो है विपरीत कर देते हैं, यानी माइनस का उल्टा प्लस हो गया आपका, प्लस √6 का गुणा करने पर आप करिए इसको गुणा 1/√7 माइनस √6, √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। आप गुणा करेंगे बटे, ये देखिए आप इसमें सूत्र का प्रयोग हो रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a², यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर बराबर √7 प्लस √6 बटे 7 माइनस 6 बराबर √7 प्लस √6 बटे 1 बराबर कितना प्राप्त हो गया, √7 प्लस √6। ये भी अभी सवाल का आंसर आते हैं। इसमें क्या हुआ, जब अंश और हर में हमने जो है जो दिया हुआ था संख्या वही लेते हैं, बस चिन्ह का बदल करके और हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं। अब आइए बच्चों इसी का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 करने के लिए फिर उसी तरह है, क्या दिया हुआ है 1/√5 प्लस √2, कुछ न करिए 1/√5 प्लस √2 में अंश और हर में √5 माइनस √2 का गुणा करने कर दीजिए आप गुणा
√5 माइनस √2 बटे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस 2 बराबर √5 माइनस √2 बटे 3। यह भी आंसर आपका प्राप्त हो गया। अब इसी का प्यारे बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन प्रश्न और बचा हुआ है, वह भी मैं आपको बता देता हूं। अब आप आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट क्या है, 1/√7 माइनस 2। इसमें भी उसी तरह से करते हैं, अंश और हर में क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट है 1/√7 माइनस 2। अंश और हर में क्या करते हैं, √7 प्लस 2 का हम गुणा कर देते हैं। √7 प्लस 2 ये हो गया आपका √7 प्लस 2 बटे √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर √7 प्लस 2 बटे 7 माइनस 4। तो ये हो गया √7 प्लस 2 बटे आपका 7 में से 4 गया 3। यह आपका आंसर प्राप्त हो गया। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्नावली आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी हो कमेंट में लिखे, मैं उसका समाधान अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।